हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में और साथ ही साथ यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के बारे में एक आदेश जारी हुआ है, उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पिछले सेशन में ही आपको बताया गया था कि एक अहम मीटिंग होने वाली है। तो आज जो है सभी आला अधिकारियों की बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी के साथ मीटिंग हुई, जिसमें 69,000 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उनको सबसे पहले साझा करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी के ऑफिशियल पेज से ये लिया गया है। नवनियुक्त और अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्राप्त शिक्षकों के वेतन और एरियर के भुगतान में तेजी लाएं। उक्त बातें प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने आज विभाग की मंडलीय समीक्षा बैठक में गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवीपाटन, अयोध्या मंडल के मंडलीय सहायक निदेशक और 19 जनपदों के डाइट प्राचार्य और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की वर्चुअल मीटिंग में कही। मंत्री जी ने 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्र के सत्यापन और वेतन भुगतान की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए इस प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्राप्त शिक्षकों के अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र यानी कि एलपीसी भेजने में देरी करने वाले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों के पेंशन, जीपीएफ और बीमा के अविलंब भुगतान का निर्देश दिया गया है और जांच के उपरांत फर्जी पाए गए शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर और रिकवरी की कार्रवाई तेजी करने के भी यहाँ पे निर्देश दिए गए। साथ ही में देखा जाए तो मृतक शिक्षकों और कर्मचारियों के देयकों के तत्काल भुगतान का निर्देश दिया है। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से समन्वय स्थापित कर ऑपरेशन कायाकल्प में पुनः तेजी लाने का निर्देश दिया है। मंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि जिला प्रशासन द्वारा कोविड से संबंधित किसी भी कार्य में गर्भवती महिला शिक्षकों या ऐसी महिलाएं जिनके शिक्षिकाएं जिनके छोटे बच्चे हैं अथवा बीमार शिक्षकों की ड्यूटी न लगाई जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा देख सकते हैं श्रीमती रेणुका कुमार, निदेशक बेसिक शिक्षा डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम सिंह और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल, मंडलीय सहायक निदेशक गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवीपाटन, अयोध्या इन मंडलों के अंतर्गत आने वाले जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे हैं। अगर देखा जाए दोस्तों तो 69,000 के संबंध में यहाँ पर एक ही महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आई है और वो है जल्द से जल्द वेतन भुगतान। यहाँ पर कड़ी नाराज़गी भी जताई गई है और आप देख सकते हैं कि मई माह में ही बहुत जगहों के वेतन भुगतान के संबंध में आदेश जारी हो चुके हैं और जहाँ कहीं के बाकी हैं तो वो धीरे धीरे आपको जून महीने में देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर तीसरी चयन सूची के बारे में यहाँ पर चर्चा करें तो अभी तक कोई भी मीटिंग में या बैठक में इस पर निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन इंटरनल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग कहा जाए तो इस पर जल्द 20 तारीख के बाद निर्णय आने की संभावना है। 20 तारीख के बाद आपको काफ़ी कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और मुझे जहां तक लगता है कि काउंसलिंग भी आपकी हो जानी चाहिए। अब देखते हैं, 20 मई तक का इंतज़ार करते हैं। आप भी करिए और हम भी करते हैं, लेकिन हमारी निगाह रहेगी इस दरमियान जो भी ऑथेंटिक रिसोर्सेज से जानकारी हो उनको मुहैया कराया जाए। चलिए दोस्तों, अब अगली तरफ बढ़ते हैं। 22,000 आखिरकार सीटों को जुड़ने का क्या कुछ मामला है। देख सकते हैं दोस्तों, अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों पर मांगा चयन। 69,000 शिक्षक भर्ती में 105 से अधिक अंक लाकर भी तमाम अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है, जबकि इसके पूर्व हुई 68,500 शिक्षक भर्ती में 67 अंक पाकर भी अभ्यर्थियों का चयन हो गया था। अभ्यर्थी विजय श्री पांडे, धर्मेंद्र मिश्र, आरती शुक्ला, नितेश सिंह गौर, हिमांशु दुबे, सीमा चौधरी का कहना है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद रिक्त रह गए हैं। इन पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़कर पिछली भर्ती के मुकाबले इस बार अधिक अंक पाने वालों को चयनित घोषित किया जाए। मतलब इन अभ्यर्थियों की मांग है कि 68,500 की जो 22,000 सीटें हैं उनको जोड़कर यहाँ पर तीसरी चयन सूची जारी की जाए और इन अभ्यर्थियों को यहाँ पर चयन दिया जाए। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल है और इस पर बहुत बार चर्चा भी हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। और मुझे जहाँ तक लगता है इन 22,000 सीटों को अगली जो नई शिक्षक भर्ती आएगी उसमें जोड़ करके दिया जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में।
देखा जाए दोस्तों तो आज सुबह के न्यूज़पेपर में निकला था बोर्ड परीक्षाओं पर 20 मई के बाद फैसला। देख सकते हैं यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग कई विकल्पों पर काम कर रहा है। विभाग के अधिकारी जल्द ही अपना प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखेंगे। मई के अंतिम सप्ताह तक सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का कहना है कि 20 मई के बाद बैठक कर सीएम के निर्देशानुसार निर्णय लिया जाएगा। बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि एक विकल्प यह है कि जुलाई के पहले सप्ताह से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षाएं कराई जाएं। एक विकल्प हाई स्कूल की परीक्षा रद्द कर इंटरमीडिएट की परीक्षा कराने का है। तीसरा विकल्प स्कूलों की ओर से भेजे गए आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के आधार पर बोर्ड परीक्षा के अंक देकर प्रमोट करने का है। चौथा विकल्प है कि सीबीएसई की तर्ज पर 5-5 शिक्षकों की कमेटी गठित कर मूल्यांकन कराकर परिणाम जारी किया जाए। इंटर की परीक्षा को लेकर विभाग सीबीएसई के निर्णय का इंतजार कर रहा है। और अभी कुछ देर पहले ही आपको एक वायरल लेटर देखने के लिए मिला होगा जिसमें 5 जून से परीक्षाओं के बारे में निर्णय लिया गया, ऐसा दिखाया गया। तो उस पर देख सकते हैं दोस्तों, कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से अभी हाल ही में लेटर कुछ देर पहले ही जारी हुआ है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 17 मई 2021 को व्हाट्सएप पर वर्ष 2021 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को दिनांक 5 जून से 25 जून के मध्य आयोजित कराए जाने संबंधी जो समय सारणी वायरल हुई है वह नितांत फर्जी है, इसका कोई संज्ञान न लिया जाए। इस प्रकार की फर्जी सूचना वायरल किए जाने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराए जाने की कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल भी इस प्रकार की खबरों को प्रचारित या प्रसारित मत करें, पूरी तरीके से ये फर्जी हैं और 5 जून से कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि 20 मई के बाद से यहाँ पर मीटिंग होगी और मई जून में तो कोई परीक्षाओं का आप सोचिए भी नहीं, क्योंकि संक्रमण का खतरा अभी भी बरकरार है कोरोना के कारण। और जुलाई में परीक्षाओं पर यहाँ पर निर्णय लिया जा सकता है। जुलाई में आई थिंक एग्ज़ाम होंगे, चाहे आपका एडेड जूनियर हो, चाहे आपका ये यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी टेट का ऑनलाइन आवेदन हो, ये सारी चीज़ें आपको जुलाई से ही रीगेन होगी और इस पर कार्य शुरू होगा। लेकिन अभी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के संबंध में कोई भी यहाँ पे फैसला देखने के लिए नहीं मिला दोस्तों। तो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम पर एक आदेश जारी हो चुका है कि जो भी सूचना दी जा रही है आपको वो फर्जी है और इसको आप बिल्कुल भी आगे न बढ़ाएं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिरकार तीसरी चयन सूची में पदों की संख्या कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर पदों के संख्या के बारे में आप लगातार पूछते रहते हैं, तो उसके संबंध में आपको बताना है कि पद की संख्या अगर 1133 सीटें जोड़ दी जाएँ तो फिर 7000 के करीब रहने वाली हैं। 7000 के प्लस माइनस ही रहेंगी। और बिल्कुल भी आप मत सोचिए कि पहले का 5100 का आंकड़ा रहने वाले। 1000-1500 पद तो यहाँ बढ़े ही बढ़े हैं, बस उसका फाइनल डेटा आ जाने दीजिए, तब सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। और जो भी मामला अटका हुआ वो सिर्फ पदों की संख्या को लेकर है, अदरवाइज सब कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। तो फिलहाल के लिए यही कुछ अपडेट्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।